सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोली माता पार्वती शंकर भगवान की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। भाई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। बोलो म्यूट करो। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। राम कथा ससे किरण समाना। राम कथा ससे किरण समाना। संत चकोर करई नित पाना। राम कथा ससे किरण समाना। राम कथा ससे किरण समाना। संत चकोर करई नित पाना। संत चकोर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग 39 से 49। गत कथा में हम श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे। जब भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि आप तब तक सिंहासन पर बैठे रहे जब तक मैं आपका अभिषेक नहीं करता। प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पर बैठाया, समस्त सागरों के जल से, गंगा आदि पावन नदियों के जल से श्री प्रहलाद महाराज का अभिषेक किया और बैठाकर आज्ञा दी। निष्पाप प्रहलाद, तुम राग भय क्रोध आदि से रहित होकर इष्ट अनिष्ट फलों का परित्याग करके समता युक्त बुद्धि से इस राज्य का भली भांति पालन करो। शत्रु प्रजा आदि के ऊपर निग्रह अनुग्रह के अवसर पर प्राप्त हुई दृष्टियों से देश काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्यायपूर्वक पालन करो। राग द्वेष आदि विषमता का त्याग करके समबुद्धि बने रहो। आत्मा देह से अतिरिक्त है, इस भाव से लाभ हानि में सम तथा इदंता ममता से रहित कार्य करते हुए तुम इस जगत में बंधन को नहीं प्राप्त होगे। फिर आगे कहा कि इस लोक का व्यवहार और प्रलोक का ज्ञान दोनों ही तुम्हें प्राप्त है, तो इस विषय में ज़्यादा कहने की क्या आवश्यकता है। अर्थात आत्मा और संसार दोनों के ज्ञान से तुम संपन्न हो। इस प्रकार से जब तुम राज्य करोगे तो देवताओं से किसी भी प्रकार का तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का क्लेश नहीं होगा। देवताओं से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। देवताओं के द्वारा अब असुरों का संहार नहीं होगा। इस प्रकार से स्वस्थ रहकर तुम इस पाताल का पालन करो, ऐसी आज्ञा परमात्मा ने दी। उस क्रम के अंदर श्री वशिष्ठ महाराज ने आगे कहा, वत्स राम, प्रहलाद से ऐसा कहकर कमल नयन भगवान नारायण देवता, किन्नर और मनुष्यों के साथ उस दैत्य सदन से चल पड़े। उस समय प्रहलाद आदि असुर पीछे से उन पर अंजलि भर भर कर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, जिससे गरुड़ के पंखों का पिछला भाग पुष्पों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार क्रमशः चलते हुए वे क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवगणों को विदा कर दिया और स्वयं शेष शैया पर स्थित हो गए। इस प्रकार शेष शैया पर विष्णु, स्वर्गलोक में देवताओं सहित इंद्र और पाताल में दानवराज प्रहलाद तीनों संताप रहित होकर स्थित हुए। ऐसा मुनि ने यहाँ पर कहा। भगवान ने प्रहलाद महाराज को ज्ञान दिया और दानव पद पर अर्थात पाताल के सिंहासन पर अभिषिक्त किया और इस पद पर अभिषिक्त करके फिर वहाँ से परमात्मा नारायण चल पड़े। कर्म के अनुसार चले, अर्थात पाताल से चलकर पृथ्वीलोक में आए, पृथ्वीलोक से चलकर स्वर्ग में गए और स्वर्ग से क्षीर सागर पर चले गए। और क्षीर सागर पर जाकर जैसे जैसे जिस कर्म से जैसे पाताल से आगे बढ़े तो वहाँ पर दानवराज को विदा कर दिया। पाताल से ऊपर पृथ्वी से होकर गुजरे तो पृथ्वी अधिपतियों को विदा कर दिया, मनुष्यों को विदा कर दिया। उसके बाद जब स्वर्ग से होकर गुजरे तो देवताओं को, देवराज इंद्र को विदा कर दिया।
क्षीर सागर में स्वयं शेष सैया पर विराजमान हो गए, ऐसा लिखा। अब क्योंकि हम कथा को अपने जीवन से और अपने देह से जोड़कर सुनते हैं, अपने आप से जोड़कर सुनते हैं। हमने पीछे श्रवण किया था कि परमात्मा क्षीर सागर से प्रकट होते हैं और क्षीर सागर में ही जाकर शेष सैया पर विराजमान हो गए, पाताल से चले। अर्थात यदि हम इस देह में ही तीनों लोक मानते हैं तो कटी प्रदेश के नीचे का जो चरण इत्यादि का हिस्सा है उसको हम पाताल लोक कह सकते हैं। कटी से ऊपर यहाँ तक के हिस्से को हम पृथ्वी लोक कह सकते हैं और इसको ऊपर के हिस्से को मस्तक इत्यादि को स्वर्ग कह सकते हैं। और क्योंकि क्षीर सागर अर्थात क्षीर सागर में परमात्मा है, क्षीर सागर परमात्मा का स्वरूप आत्म रूप है और आत्मा सर्वत्र व्याप्त होता है, पूरे देह में शिखा से लेकर पैर के नख तक आत्मा व्याप्त है। तो सर्वत्र इस पूरे ही शरीर के अंदर आत्मा रूप से परमात्मा व्याप्त है। अब ये 3 विभाग किए गए और तीनों विभागों पर अधिपति निर्धारित कर दिए गए। और परमात्मा का जो विभाग है, परमात्मा शेष पर है। शेष कहते हैं जो बचा हुआ है, अर्थात जो आखिरी है उसको शेष कहते हैं। तो शेष जब संसार नहीं रहे, जब पदार्थ नहीं रहे, जब लोक नहीं रहे, कोई भी सांसारिक और ब्रह्मांड अर्थात कोई भी लौकिक पदार्थ और लौकिक स्थिति ना रहे, तो जो शेष बचता है वो परमात्मा का निवास है, वो परमात्मा का रूप है। अंततः परमात्मा ही शेष रहते हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम शेष है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है। इस ब्रह्मांड के अंदर जब प्रलय होता है या जब अपने स्वरूप में परमात्मा स्थित होते हैं तो शेष पर विराजमान होते हैं। शेष जैसे हम भगवान शेष नारायण भगवान को भी शेष कहते हैं और उन परमात्मा नारायण शेष रूप के ऊपर आत्मा रूप से नारायण विराजमान होते हैं। तो ये 3 लोक देह के अंदर कटी के ऊपर 3 लोक मान ले या कटी के नीचे मिलाकर हम 3 लोक मान लें, कहीं पर भी माने 3 लोक हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मान ले इनको, या मन बुद्धि और जीव मान ले, इन 3 लोकों में अलग अलग स्थान पर। अब क्योंकि दानव नाम है, देते एक खाली चिन्ह मात्र, नाम मात्र, संज्ञा मात्र है, आसुरी संपत्ति कहीं पर भी नहीं। तो इस शरीर में जब सर्वत्र एक सत्व गुण की ही प्रधानता होती है, सारे शरीर में एक ही तत्व को माना गया है कि नख शिखा से लेकर नख तक परमात्मा ही व्याप्त है। क्षीर सागर के अंदर शेष के ऊपर नारायण ही है, अर्थात रोम रोम में सब स्थान में परमात्मा ही परमात्मा है। तो नीचे का जो स्थान है जिनको हम चरण कहें, कटी प्रदेश पर्यंत, वहाँ पर वो सत्ता है, शरीर की शक्ति कार्य करती है, सहयोग करती है, शरीर को चलने फिरने में, विरोध नहीं करती है। ऐसा चरण नहीं कहते हैं कि हमारी तो विशेष पूजा नहीं होती है, हमारा विशेष महत्व नहीं है, शरीर का विशेष महत्व है, तो हम क्यों जाए तीर्थ में, या हम क्यों जाए कहीं घूमने को, हम क्यों इस शरीर के काम में आए, ऐसा चरण नहीं कहते, क्योंकि सत्ता एक ही है, शरीर एक ही है। ऐसे त्रिलोकी, पूरी की पूरी त्रिलोकी एक ही है। इस पर अलग अलग अधिपति प्रतिष्ठित है, बस स्वामी जिनका नाम बदल दिया गया है, सत्ता रूप से सब एक ही है, शक्ति रूप से एक ही है। तो ये जो जिसको मस्तक कहेंगे, तो मस्तक के ऊपर, गर्दन के ऊपर का जो क्षेत्र है, इसको यदि हम देवताओं का स्थान माने तो यहाँ से विचार विमर्श हो, सात्विकता का प्रसार अर्थात पालन प्रक्रिया, संसार की संचालन प्रक्रिया किस प्रकार से व्यवस्थित हो, इस देह की और इस देह के माध्यम से जो भी घटित होना, वो सब वो यहाँ से निर्धारित हो। तो देवता अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं।
इसके नीचे ये मनुष्य लोक है, अर्थात मनुष्य पाताल और अंतरिक्ष के बीच का लोक है। पाताल और स्वर्ग के बीच का ये मनुष्यों का लोक भूमि है, पृथ्वी है, यहाँ पर मनुष्य रहते हैं। तो मनुष्यों का कार्य है कि देवताओं का भी पूजन करें, उनका भी ख्याल रखें, अपना कार्य करते रहें। अपने से बड़ों का, अर्थात जैसे हमारे माता पिता हैं, और अपने से छोटे जैसे हमारी संतान है, सबके लिए कार्य करना मनुष्य का दायित्व है। तो इस शरीर के नीचे के भाग के लिए भी पोषण, उसका संरक्षण, उसका सदुपयोग ये पृथ्वी लोक करे, और ऊपर के लिए भी पूजन इत्यादि के द्वारा देवताओं को पूजित पृथ्वी लोक या मनुष्य समुदाय करे। जितना विचार का क्षेत्र है, ज्ञान का, प्लानिंग का जो क्षेत्र है, वो ये है, देवताओं का आधिपत्य है वहाँ पर। उसका जो एग्जीक्यूशन है, कार्य करने वाला, ठीक से उसके लिए वस्तुएं, साधन, यज्ञ इत्यादि के द्वारा उन साधनों को जुटाना, वो मनुष्य का, अर्थात इस पृथ्वी लोक का दायित्व है। और क्योंकि मनुष्यों ने ऊपर के यहाँ योजना बनी है, यहाँ से कार्य ठीक से होने लगा है, तो चरण इत्यादि का भी दायित्व है कि वो भी जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वहाँ इस शरीर का वहन करे, इसका भार उठाए, अर्थात इस शरीर के कार्य में सहयोग दे। तो तीनों लोक, अब तीनों लोकों में शक्ति बांट दी गई है, तीनों लोकों में अधिपति अलग अलग कर दिए गए हैं, परंतु तीनों लोग एक ही चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं, एक ही शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। वो जो सर्वत्र व्याप्त शक्ति है, जो इनके परे शेष रहने पर जो नारायण रूप शक्ति है, जो वो शक्ति सब जगह विद्यमान है इस देह के अंदर और इस ब्रह्मांड के अंदर, उस शक्ति के पूजन के लिए ही तीनों कार्य कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ही तीनों कार्य कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो नारायण रूप शक्ति है, वही तीनों लोकों को अपनी शक्ति से क्रियान्वित कर रही है। इस देह के अंदर जो चेतन शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति से ही मस्तिष्क काम करता है, अर्थात स्वर्ग का क्षेत्र कार्य करता है, और उसी आत्मा की शक्ति से ये मनुष्य लोक, पृथ्वी आदि बीच का क्षेत्र कार्य करता है, और उसी आत्मा की शक्ति से चरण आदि क्षेत्र कार्य करते हैं। तो वस्तुतः शक्ति परमात्मा की है, आत्मा की है। आत्मा की शक्ति से इस शरीर के तीनों भाग क्रियान्वित होते हैं, ऐसे ही परमात्मा की शक्ति से तीनों लोग क्रियान्वित होते हैं। और उस शक्ति से क्रियान्वित होने पर भी जो मूल रूप से शक्ति है, वो शक्ति अंतर्यामी है, दिखती नहीं। जैसे शरीर में आत्मा नहीं दिखता है और त्रिलोकी में परमात्मा नहीं दिखता, परंतु यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर तीनों ही लोग रह जाते हैं। ना नीचे का क्षेत्र कार्य करेगा, ना बीच का करेगा, ना ये कार्य करेगा, तीनों ही लोग कार्य नहीं करेंगे। अर्थात नारायण की शक्ति न हो तो त्रिलोकी विलय हो जाती है, लय हो जाती है। त्रिलोकी के अंदर फिर संचरण नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है, गति प्रगति रुक जाती है, नष्ट हो जाता है, विलय हो जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा क्योंकि तीनों का निरीक्षण करते हैं, तीनों का निरीक्षण करके ऊपर देवताओं को स्थापित किया, बीच में मनुष्यों को स्थापित किया, नीचे असुरों को स्थापित किया, और उनको उनके पद पर अभिषिक्त करते। सबको सबके कर्म बांट दिए, उनके दायित्व उनको बता दिए। और क्योंकि पहले विरोध था दैत्यों में और देवताओं में, तो ये विरोध होने से संघर्ष था। मान लो हमारे शरीर में ही विरोधाभास प्रकट हो जाए, मन कहीं जाने का है, बुद्धि कहीं जाने के लिए बोलती है, पैर कहीं उठ रहे हैं, विचार कुछ है, खा कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, तो विक्षेप की स्थिति है, पागलपन की स्थिति है। अर्थात अब विचारों का तालमेल ठीक नहीं है, अब शरीर का कर्म ठीक नहीं है। जैसे वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार के दोष शरीर के अंदर होते हैं। कोई सा भी दोष बिगड़ जाए तो शरीर की प्रकृति बिगड़ जाती है, शरीर में रोग प्रकट हो जाता है। और ये त्रिदोष यदि सम है, ठीक है, अपनी अपनी अवस्था में अपना अपना कार्य करें तो शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ही यदि ये शक्ति
जो आत्मा के द्वारा स्थित की गई है इस शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में, वो अलग अलग चक्रों पे कहो, अलग अलग केंद्रों पे कहो, अलग अलग हिस्सों में कहो, बीच में, नीचे, ऊपर कहो, कैसे भी कहो, एक ही शक्ति यदि सब जगह संपादित है और उस शक्ति का सबको स्मरण है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरी शक्ति से या मेरे द्वारा कार्य हो रहा, मैं करता हूँ। यहाँ पर मुख्य ध्यान देने की जो बात है वो ये है, क्योंकि यहाँ अधिपति बनाए गए हैं, यहाँ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, परंतु वो अपनी नहीं है, वो स्थान अपना नहीं है, और उसमें जो क्रियान्वित हो रही है वो शक्ति भी परमात्मा की, अर्थात अहंकार की नहीं है, मैं की नहीं है। ये विशेष बात है। तो ये शरीर यदि 3 हिस्सों में हम इसको बांट दें तो इस शरीर के ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा नहीं है। जैसे इस लोक में ये भूमि हमारी नहीं है, हमें एक दिन छोड़ के जानी है, ऐसे ये देह भी छोड़ के जाना है। और इस पर जो प्रतिष्ठित किया गया है, जिसको शक्ति प्रदान की गई है, जिन इंद्रियों को, वे इंद्रियां भी हमारी नहीं है, वे मन बुद्धि भी हमारी नहीं है, अर्थात उनको भी हमें छोड़ के जाना है। अब न क्षेत्र हमारा है, शरीर हमारा नहीं है, और न इन पर राज्य करने वाले मन बुद्धि आदि ये शक्तियां हमारी हैं। तो फिर हमारा कौन है? हमारा स्वयं का, हमारा स्वरूप ही हमारा है, आत्मा ही हम है। बस ये भूल हो गई कि जो हमारा स्वरूप है उसको तो हमने विस्मृत कर दिया, उसको तो भुला दिया, उससे तो हम विमुख हो गए, और जो हमारा था नहीं उसको अपना कहने लग गए थे। यही भूल हुई थी। देह को अपना बोलने लगे थे, इन संबंधों को, व्यक्तियों को, पदार्थों को, लोगों को अपना बोलने लगे थे, और वो हमारे पहले नहीं थे, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे। प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए प्रदान किए गए हैं। जैसे कोई हमसे कह दे कि भैया ये घर है, तू रह ले इसमें, ये स्थान है, ये खेत है, तू खेती कर ले इसमें, या ये गाड़ी है, साधन है, उपयोग कर ले तू इसका। ऐसे उपयोग के लिए हमें वस्तुएं दी गई। अगर ये बात ज्ञान है कि मेरी नहीं है तो अहंता ममता नहीं होगी, मैं अब मेरा नहीं होगा, परंतु अच्छे से सदुपयोग होगा, और कृतज्ञता भी होगी कि परमात्मा ने दिए, कितनी कृपा करके। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मनुष्य देहि पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सदग्रंथनि गावा। ग्रंथों ने ऐसा गाया है कि देवताओं को दुर्लभ है ये देह, ऐसा ये देह परमात्मा ने दिया, बड़े भाग से मिला, कृपा करके परमात्मा ने दिए, तो मेरा नहीं, मेरे को प्रयोग करने के लिए दिया। इसमें तीनों स्थानों पर अब 3 शासक हैं, परंतु वस्तुतः विचार एक होने से, भाव एक होने से एक है। पहले विचार एक नहीं था, भावों में विषमता थी, तो झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा हो रहा था तो अव्यवस्था हो रही थी, अर्थात कलेश, दुख हो रहा था। जैसे तीनों दोषों में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो विषमता शरीर में हो जाएगी। अब हमारे मन में ही कुछ खराब हो जाए, बुद्धि में खराब हो जाए, खाने पीने में खराब हो जाए, शरीर का तालमेल बिगड़ जाए, तो दुख पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसी कृपा हो गई सत्संग के माध्यम से, भगवान की कृपा से, कि सब में तालमेल हो गया। अब मन भी स्वस्थ है, मन भी उसी परमात्मा में लगा हुआ है, बुद्धि भी उसी परमात्मा में लगी हुई है, इंद्रियां भी उसी परमात्मा में लगी हुई है, और शरीर भी उसी परमात्मा में लगा, अर्थात एक के लिए सब कार्य कर रहे हैं, एक का ही सब उपकार मान रहे हैं, एक में ही सब स्थित है, स्वस्थ है, शांत है, विक्षेप मिट गया, समता हो गई। ऐसे
जब सत्संग करता है व्यक्ति तो उसमें से विषमता, दोष निकल जाता है। जैसे किसान खेत की नराई करता है, खेत को जोतता है तो उसमें से खरपतवार निकल जाता है, शुद्ध हो जाता है, सम हो जाता है। ऐसे ही सत्संग के माध्यम से, परमार्थ संतों के कृपा से या भगवान के अनुकंपा से ये सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है। प्रहलाद महाराज का हमने ये जो प्रसंग सुना है, इसको अपने से जोड़ के सुना। मानो हम ही थे, बस हमारे में ही ये विषमता हो गई थी, हम में ही विरोध चल रहा था। बुद्धि कुछ कह रही थी, मन कुछ कह रहा था, अर्थात देवता कुछ कह रहे हैं, मनुष्य कुछ कह रहे हैं, असुर कुछ कह रहे हैं, शरीर कहीं है, पैर के दर, हाथ के दर, सब कुछ अस्त व्यस्त, उल्टा पुल्टा हो गया था। अब प्रहलाद महाराज उसी पाताल लोक में दानवों के घर में पैदा हो गए, हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हो गए। और ये जो भक्त पैदा हुए, वस्तुतः ये भक्त नारायण ही है। तो नारायण ने ही कृपा कर दी कि ये बड़ा दुख पा रहा है, इसको बेचारे को कभी मानसिक चिंता है, कभी शारीरिक चिंता है, कभी बौद्धिक चिंता है, कभी दैविक ताप है, कभी भौतिक, कभी आध्यात्मिक ताप है। कितने ताप, कितने कलेश, कितना ऊंचा नीचा, कितना गड़बड़ इसके जीवन में हो रहा है। तो उस पर कृपा करता हूँ, सत्संग देता हूँ। सत्संग अर्थात प्रहलाद दे दिया, प्रहलाद रूप में ही नारायण आ गए। अर्थात इसी तामसिक देह में जो ये असुर लोक हमने बना दिया था, वस्तुतः ये सारा का सारा शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा का ही दिया हुआ परमात्मा रूप है। परंतु हमने अपने कारण, अपनी इच्छाओं से ही इसको दैत्य लोक बना दिया। और इसी दैत्य में सत्संग के माध्यम से नारायण प्रकट हो जाते हैं, प्रहलाद प्रकट हो गए। और उन प्रहलाद ने ही अब सत्संग करके, देवताओं में गड़बड़ी थी नहीं, देवता तो बिल्कुल ठीक थे स्थान पर, मनुष्य अपने स्थान पर ठीक थे, दैत्यों ने उत्पात मचा रखा था। अर्थात जो हमारी आसुरी वृत्तियाँ थी, उन आसुरी वृत्तियों ने ही सब गड़बड़ फैला रखी थी, वो ठीक हो गए। ऊपर के तीनों लोग ठीक हो गए, भगवान ने अपने अपने स्थान पर सबको प्रतिष्ठित कर दिया। अब सबका एक मन, एक भाव, एक प्रकार की क्रिया, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, सब परमात्मा का स्मरण करते हैं। स्वस्थ जीवन हो गया, शांत जीवन हो गया। इस क्रम से परमात्मा स्थिर करके शेष सैया पर पौड़ गए। शेष अर्थात इसके परे जो शेष रहता है, जहाँ प्रकृति नहीं रहती है, उस प्रकृति के परे जो शेष रहता है, उस शेष पर शेष रूप, जो शेष है वो भी नारायण है, और उन पर जो विराजमान है वो भी नारायण है। तो शेष रूप से नारायण विराजमान है, और वो शेष ही वहाँ शेष भी है, अर्थात आत्मा में भी है, और इस देह में, इस प्रकृति में भी वही है। इसलिए वो किसी लोक में नहीं है, अदृश्य हो जाते हैं। स्वर्ग के ऊपर जाकर नारायण अदृश्य हो जाते हैं, और जब देवता, मनुष्य या असुर पुकारते हैं तो प्रकट होते हैं। तो इस देह में ही अंतर्यामी रूप से वो आत्म रूप से परमात्मा स्थित है, और एक भाव, एक रूप से हम इस शरीर का निर्वहन करें, इसको अपना नहीं माने, परमात्मा का दिया हुआ आभार के, कृतज्ञता के माध्यम से जितना भी अच्छा अच्छा अनुष्ठान हो सके भगवत भाव में स्थित होकर करें, जैसी आज्ञा परमात्मा ने दी है। इस क्रम में मुनि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, तीनों तापों से रहित होकर स्थित हुए, ऊपर देवता, फिर जैसे तीनों ही लोक में, यानी कि अब परमात्मा भी शेष में, स्वर्ग में देवता है, पाताल में असुर है, या ऐसा कहें कि देवता है, मनुष्य है, नीचे असुर, तीनों ही लोग स्वस्थ हैं। अब ऐसे तीनों ही संताप रहित होकर स्थित हुए। श्री राम, प्रहलाद की ज्ञान प्राप्ति संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली तथा अमृत के समान शीतल है, उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। संसार में जो मनुष्य है, चाहे वह घोर से घोर पापी ही क्यों न हो, विवेक पूर्वक उसका विचार करेंगे, वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। अज्ञान ही पाप कहलाता है, और उस अज्ञान का नाश विवेक पूर्वक विचार करने से होता है। इसमें ये कहा गया है कि प्रहलाद की कथा सुनाई मैंने आपको, तो कितना भी पापी होगा, अगर इस आख्यान का विचार
कर से विवेक से विचार करेगा, अर्थात इसको अपने जीवन में घटा कर देखेगा और जैसा क्रम प्रहलाद महाराज ने अपनाया है उस क्रम को अपनाएगा, उस तरीके से रहेगा, उस विचार को महत्व देकर, जैसे विचार को महत्व दिया प्रहलाद महाराज ने कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा ही हूँ, तो आत्मा रूप से आत्म रूप परमात्मा का नारायण का दर्शन हो गया और नारायण ने उनके न चाहने पर भी उनको राजगद्दी पर बैठा दिया। जैसे हम ना चाहें तो भी हमें ये देह रूपी त्रिलोकी परमात्मा ने प्रदान कर दी और कहा कि इसमें आसीन रहो, राज्य करो, निर्लेप रहो, इस प्रकार से रहो कि भय ना हो, कामनाएं ना हो, इच्छा ना हो, ऐसे ही निग्रह अनुग्रह प्रजा के ऊपर इस प्रकार से शासन करते रहो तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा इस प्रकार से पूरा आख्यान हमने सुना प्रहलाद महाराज का। यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कितना भी पापी व्यक्ति होगा, यदि इस आख्यान का विचार करेगा, विवेक पूर्वक उसका विचार करेंगे तो वे शीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी चेतना, हमारा विचार और हमारी स्थिति होती जाएगी, उसी अनुसार स्थिति भी होती जाएगी, परमात्मा प्राप्ति होती जाएगी। अज्ञान जो है वो पाप का कारण है। पाप बनते किससे हैं? अज्ञान से। अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस अज्ञान का नाश विवेक पूर्वक विचार करने से होता है। यदि विचार किया जाए, विवेक पूर्वक विचार दो प्रकार से कह सकते हैं। एक ये कह सकते हैं विवेक पूर्वक विचार है आत्मा, या दूसरे शब्दों में भक्ति रूप से इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि विवेक पूर्वक विचार है परमात्मा का चिंतन। परमात्मा का चिंतन करने से पाप नष्ट हो जाता है और आत्मा का चिंतन करने से पाप नष्ट हो जाता है। या फिर तीसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि संसार को संसार रूप में ना देखकर, शरीर और संसार को संसार रूप में ना देखकर परमात्मा के रूप में देखने से पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमने इसको संसार माना है, इसको देह माना है और इस देह में जो अहंता ममता है, अपना पराया है, उसी के कारण मैं और मेरे को लेकर पाप होते हैं। क्योंकि जो मैं हूँ और मेरा हो प्रिय होता है और जो मैं और मेरा नहीं है उससे द्वेष होता है और उस मैं मेरे के लिए हम पाप करते हैं। परंतु जहाँ पर मैं मेरा ही नहीं है वहाँ पर बस परमात्मा है, तो तेरा। तो जब परमात्मा ही है, ना मैं हूँ ना मेरा है, तो न राग होगा, ना द्वेष होगा, ना पाप होगा, ना पुण्य होगा, तो ना सुख होगा ना दुख, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर अज्ञान होगा अर्थात अहंकार होगा, अर्थात मैं मेरा होगा, वहाँ पर पाप होगा। मैं के या तो मैं स्वयं पाप करेगा या मेरे के लिए पाप करेगा, परंतु मैं मेरा है नहीं, आत्मा ही है, आत्मस्थ है, तो पाप नहीं होगा। इसलिए विवेक पूर्वक विचार करने से पाप का नाश होता है। इसलिए पाप का समूल विनाश करने वाले विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। पदार्थों के त्याग की बात कही जाती है कि संसार सब पदार्थ है, देह भी पदार्थ ही है, तो पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। पदार्थों के त्याग से परमात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा कहते हैं। परंतु जब तक परमात्मा की उपलब्धि ना हो जाए, अर्थात स्वरूप में स्थिति ना हो जाए, परमात्म रूप ना हो जाए, तब तक पदार्थ का तो त्याग कर दे, परंतु विचार का त्याग नहीं करना चाहिए। जो पाप से छुड़ाने वाला, अज्ञान से छुड़ाने वाला, मोह से छुड़ाने वाला जो विचार है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उस विचार को बारंबार करते रहना चाहिए। क्योंकि विचार के छूटने से ही पाप होगा। यदि ये विचार छूट गया कि ये सब भगवान है, तो ये संसार है, ये विचार प्रकट हो जाएगा। यदि ये विचार छूट गया कि ये आत्मा ही है, तो ये शरीर है, ये विचार प्रकट हो जाएगा। यदि ये विचार छूट गया कि सब में परमात्मा ही विद्यमान है, तो मैं मेरा विचार प्रकट हो जाएगा। तो विचार करते रहना चाहिए। जहाँ जहाँ भी मन जाए, वहाँ वहाँ मन को परमात्मा में लगाए, अर्थात इस परमात्मा में शिक्षित करता रहे, अपने मन को साधना करता रहे, तो विचार का परित्याग नहीं करे। प्रहलाद की इस सिद्धि का विवेक पूर्वक विचार करने वाले लोगों के पूर्व के 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।
प्रहलाद जी महाराज ने जो ये सिद्धि, जो ये क्रिया बताई, उन्होंने अपने जीवन में जो ये क्रिया की, जो विचार को, आत्मा को महत्व दिया, ऐसी प्रहलाद की इस सिद्धि का विवेक पूर्वक विचार करने वाले के, अर्थात ये नहीं, ये तो प्रहलाद महाराज की एक कथा थी और ऐसे ऐसे प्रहलाद हुए थे, भगवान ने उनको दर्शन दिया था और वो अपने चले गए, हो गए। प्रहलाद की कोई कथा हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं। सुन ली, ऐसे भी सुन ली तो भी लाभ होता है, पूर्ण लाभ नहीं होता। इसलिए प्रहलाद महाराज की इस सिद्धि का विवेक पूर्वक विचार करना है ज्ञान के द्वारा कि ये प्रहलाद महाराज कौन है, क्या कोई और है या मेरी कथा मुझे सुनाई जा रही है। इस प्रकार से जब विचार करेगा, आत्मा का विचार करेगा, तो उन लोगों के पीछे के 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ऐसा लिखा श्री रामचंद्र जी ने पूछा। भगवान महामनस्वी प्रहलाद का मन तो परम पद में तल्लीन था। वह 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ, यह बताने की कृपा करें। उनका मन तल्लीन था परमात्मा के ध्यान में या आत्मा के ध्यान में, और भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया तो उनका मन जाग कैसे गया, उनको दोबारा देह की शुद्धि कैसे हो गई, क्योंकि मन तो लगा हुआ था परमात्मा में, फिर जागा कैसे, ये यहाँ पर भगवान ने प्रश्न किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, निर्दोष रूप वाले राम, लोक में 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सदेह मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति, और दूसरी विदेह मुक्ति। इन दोनों का विभाग इस प्रकार है, सुनो। जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरुष की इष्ट अनिष्ट कर्मों के ग्रहण त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात जिसकी इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है, ऐसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन मुक्त अवस्था, सदैव मुक्ति समझो। फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रहित हुई वही जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कही गई है। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना अर्थात कोई इच्छा नहीं रहती, तो मानो मुक्त हो गया। जब तक इच्छा है किसी भी प्रकार की, मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, कोई भी इच्छा है, तो बंधा हुआ उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से, उस स्थान से, उस घटना से बंधा हुआ है। जो इच्छा ही नहीं है, बस घटित हो रहा है जो उसके जीवन में, और वो न्यूट्रल सा, जैसे नाव को नदी में छोड़ दिया, अब नदी अपना बल, नाव अपना बल नहीं है, नदी के वेग से ही बह रही है, तो मुक्त है। इस संसार में बस परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा का ही विचार है, परमात्म भाव में स्थित है, और उसके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं उसके शरीर के द्वारा। स्वयं की कोई इच्छा, कोई बाधा, कोई कामना नहीं, मुक्त है। लेकिन अगर कोई इच्छा है कि नहीं, थोड़ी गर्मी है, ठंडी हो जाए, अभी ये हो जाए, वैसा हो जाए, वो कर लूँ, वो पा लूँ, ऐसा यदि कुछ भी इच्छा है तो उसी वस्तु से बंधा हुआ तो मुक्त नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, इष्ट अनिष्ट कर्मों के संग्रह त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं, अच्छा और बुराई नहीं है कि ये अच्छा पदार्थ है और ये खराब है, तो अच्छे को तो ग्रहण करने की बात होती है, खराब को छोड़ने की बात होती है। अच्छा बुराई नहीं है उसके लिए, उसकी दृष्टि में सम है, परमात्मा ही है, और परमात्मा ही है वो स्वयं भी परमात्मा ही है। अब कौन ग्रहण करे, किसको ग्रहण करे, कौन इच्छा करे, किसकी इच्छा करे, एक ही वस्तु है बस, इच्छा दूसरी की होती है। अब दूसरी वस्तु ही नहीं है, दूसरा तत्व ही नहीं है, तो इच्छा का प्रश्न ही खत्म हो गया। परंतु जहाँ द्वैत हो गया, अर्थात मैं और तू हो गया,
कि मैं भक्त हूँ तो परमात्मा, दो हो गए, द्वैत हो गया, तो अज्ञान प्रारंभ हो गया। अज्ञान प्रारंभ हो गया तो मुझे वस्तु मिले, मुझे लोक मिले, मुझे परमात्मा मिले, मुझे मुक्ति मिले, मुझे ये मिले, कुछ भी इच्छा हो गई, अज्ञान है वहाँ पर, अज्ञान होने से बंधा हुआ है। लेकिन से परमात्मा ही है, परमात्मा ही है तो बंधन कहाँ है? परमात्मा ही है। वो मुक्ति कहाँ? मुक्ति भी नहीं, परमात्मा ही है। न बंधन है, न मुक्ति है, न राग है, न द्वेष है, न अपना है, न पराया, द्वैत है ही नहीं, एक ही है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा है तो मुक्त है। ऐसा जो मुक्त और उसके द्वारा जो क्रियाएं घटित हो रही है, कुछ भी होता रहे, उसके द्वारा जो जो शास्त्रीय विधि के अनुसार जो जो घटित होता रहता, ऐसा घटित होते होते यदि उसका जीवन पूरा हो गया और देह का प्रारब्ध नष्ट हो गया, अब प्रारब्ध है नहीं तो देह रहेगी नहीं, देह रहती है प्रारब्ध से, कुछ लेना है इससे, कुछ देना है, कुछ करना बाकी है, कुछ करवाना बाकी है। तो इस देह का प्रारब्ध होने से देह है, इसका अन्न बाकी है कि जल बाकी है, इसके श्वास बाकी है, कुछ लेना देना खाना पीना बाकी है, प्रारब्ध खत्म हो गया, देह खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जो मुक्त पुरुष है, जो मुक्त योगी है, उसका प्रारब्ध समाप्त होते देह समाप्त हो जाएगी, और देह समाप्त होते यही सदैव मुक्त, देह नहीं रहने से विदेह हो जाएगा मुक्त। अर्थात आगे, क्योंकि आगे ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं होने से जन्म भी नहीं होगा। एक ऐसा योगी हो सकता है कि मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊँ, सब भगवान ही है तो भगवान का लोक मुझे प्राप्त हो, तो क्योंकि इच्छा परमात्मा की है और परमात्मा चिन्मय है, तो ये इच्छा भी चिन्मय है और इस इच्छा को धारण करने वाला भी चिन्मय है, परंतु सूक्ष्म रूप से वहाँ सत्व गुण की प्रधानता है, वहाँ रज और तम नहीं है, वहाँ निर्गुणता भी नहीं है, सत्व गुण की प्रधानता है वहाँ पर कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो, मुझे परमात्मा के लोक की प्राप्ति हो, मेरी मुक्ति हो। तो ये ऐसी यदि भावना है तो इस देह के बाद परमात्मा के लोक में जाएगा, परमात्मा का दर्शन कर लेगा या परमात्मा के लोक में रह लेगा। फिर यदि उसकी इच्छा हुई दोबारा से कहीं किसी लोक में आने जाने की, कोई देह धारण करने की, तो वो कर लेगा। और यदि वो इच्छा भी नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, भगवान का दर्शन भी नहीं चाहिए, भगवान ही है, चाहिए किसको दर्शन? खुद ही भगवान, सब भगवान ही है, तो फिर देह छूटने के बाद आगे जन्म नहीं, परमात्मा हो जाएगा। जैसे वो बूंद गिर गई सागर में तो बूंद नहीं, सागर हो जाएगा, ऐसे वो वही विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। फिर वे जन्म धारण करके दृश्यता को प्राप्त नहीं होते, अर्थात संसार को प्राप्त नहीं होते। ठीक उसी तरह जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, जमता नहीं है। महाबाहुराम, प्रहलाद के अंतःकरण में उसी शुद्ध सत्वमयी वासना स्थित थी। यहाँ पर प्रश्न ये किया ना कि उनका मन यदि परमात्मा में लगा हुआ था, आत्मा में तल्लीन था, तो शंख ध्वनि सुनकर जग क्यों गया, प्रबुद्ध क्यों हो गया? तो यहाँ पर ये बताया कि प्रहलाद का जो मन था वो शुद्ध सत्वमयी वासना थी। अभी ये जो सत्वमयी वासना है ये भी परमात्मा रूपी होती है, परमात्मा की तो है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ परमात्मा का, तो परमात्मा में मेरी स्थिति है, परमात्मा रूप स्थिति है, परंतु पूर्णतया मुक्ति नहीं हुई है, वेदय नहीं हुआ है। ये समझो कि अति सूक्ष्म है, सांसारिक नहीं है, लौकिक नहीं है, परंतु एक ऐसी वासना है जो मैं मेरे भगवान, बस, तो मैं भी परमात्मा ही है, भगवान परमात्मा, और परंतु सूक्ष्म रूप से वहाँ प्रकृति का लेश है, मैं का, वो मैं अहंकार द्योतक नहीं है, जन्म देने वाला नहीं है, परंतु उस मैं में मान लो परमात्मा के एक मिलन की आकांक्षा बाकी है, तो वो ऐसा सूक्ष्म प्रकृति का अंश है। और ये जो प्रकृति है ये विशुद्ध प्रकृति है, निर्मल प्रकृति है, इसमें शोभ नहीं है, इसमें आगे दुख नहीं है इस प्रकृति के अंदर, तो ये भी चैतन्य रूप है, परंतु अभी प्रकृति का सूक्ष्म अंश है। तो ये जो सात्विक वासना बची हुई थी प्रहलाद महाराज के अंदर, भगवान के दर्शन की अभिलाषा को लेकर ही वो समाधिस्थ हुए थे, तो ऐसी सत्वमयी वासना स्थित थी। और जब भगवान ने शंख ध्वनि की, वह शंख ध्वनि होते ही उद्बुद्ध हो उठी, अपनी उसी वासना से प्रहलाद को प्रबोध हुआ था। श्री हरि ही समस्त प्राणियों के आत्मा है, इसलिए उनके मन में
जैसा संकल्प होता है वह शीघ्र ही उसी रूप में मूर्त हो जाता है। वो थोड़ी सी सूक्ष्म वासना थी और भगवान ने शंख बजाया तो प्रहलाद महाराज जग गए। इस बात को यहाँ पर ये कहा ना कि परमात्मा श्री हरि ही सबकी आत्मा है, वो जैसा चाहते हो वैसा हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि नारायण यानी कि आत्मा इस देह में सब जगह है। अब उसी आत्मा का ये इच्छा है, आत्मा का ये संकल्प है कि समाधिस्थ होना है, बोलना नहीं, तो वाणी मौन हो जाएगी, बोलेगी, नेत्र बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक इंद्रिय में, और इंद्रिय के भी प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। परमाणुओं से जुड़कर शरीर बना हुआ ना, तो एक एक इंद्रिय में पता नहीं कितने कितने परमाणु हैं। तो एक न केवल एक इंद्रिय में, आँख नाक कान में, अभी तो जिन परमाणुओं से ये इंद्रियां बनी ना, उन परमाणुओं में भी आत्मा व्याप्त है। इतना सूक्ष्म आत्मा सर्वत्र व्याप्त है इस देह के अंदर। और उस आत्मा ने, अर्थात जो नारायण है आत्मरूपी, उस आत्मा ने संकल्प किया कि मेरी आँख खुल जाए। तो ऐसी इच्छा होते ही आदेश दिया, मानो उस आत्मा ने आँख खुल गई, खुल जाती है ना। वही आत्मा आदेश देती है, हाथ हिले, हाथ हिल जाता है। वही आत्मा आदेश देता है, वाणी प्रकट हो, बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, खाने लग जाता है। वही आत्मा आदेश करता है शयन करना, सो जाता है शरीर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री हरि त्रिलोकी में सब जगह व्याप्त है, इसलिए वो जैसा जहाँ संकल्प करते हैं वही मूर्त हो जाता है, वही स्टार्ट हो जाता है, वही चालू हो जाता है। हम इस देह में भी तो यही सेम है बिल्कुल। हम जैसा, यानी कि हम अर्थात आत्मा, या उसको हम शब्द से संबोधित कर सकते हैं, वो जैसा चाहता है वैसे ही घटित होता है। क्षण में एकदम से शरीर वैसे कार्य करने लगता है। जिस इंद्रिय को आदेश करता है वही इंद्रिय कार्य करती है, मूर्त रूप हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा मान लो कि इस इंद्रिय में, इस देह में जैसे इंद्रियां आत्मा की शक्ति से क्रियान्वित हो जाती हैं, वैसे इस त्रिलोकी में ये सब इंद्रियां ही हैं, ये सब परमाणु ही हैं। इनमें भगवान जहाँ सब में व्याप्त है ना परमात्मा, प्रत्येक शरीर में, और शरीर के भी प्रत्येक परमाणु में परमात्मा ही व्याप्त है। अब हम जो विचार कर रहे हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, उसमें परमात्मा जो भी चाहेगा वही प्रारंभ हो जाएगा इस त्रिलोकी में। इसकी प्रकृति में अर्थात शरीर भी प्रकृति है, बाहर की भी प्रकृति है, और इस जीव का भी जो आत्मा है वो भी परमात्मा है। क्योंकि एक सूक्ष्म इच्छा है प्रहलाद महाराज के अंदर कि मुझे नारायण का दर्शन हो, मैं उनसे एक हो जाऊं, या मेरा ध्यान करते करते समाधि अवस्था में ही शरीर पूरा हो जाए। एक सूक्ष्म कुछ तो है शेष बचा हुआ। तो उसी सूक्ष्म इच्छा के कारण परमात्मा के प्रकट होने से, परमात्मा ने जैसे शंख ध्वनि बजाई तो क्रिया प्रारंभ हो गई, अर्थात परमात्मा ने कहा प्रहलाद जागो, और प्रहलाद ने नेत्र खोल दिए, जागे। और उसके पहले असुरों ने कितने ढोल नगाड़े बजाए, प्रहलाद महाराज को जगाने की कितनी चेष्टा की, जगे ही नहीं। जैसे कोई महान निद्रा में चला जाए, यदि हम संसार में ये बोले कि कोमा की स्थिति में चला गया, वो बाहर बजाते रहो, शंख नगाड़ा कुछ भी करते रहो, वो उठेगा ही नहीं। लेकिन अंदर से आत्मा एक बार उसको बोलेगी कि अब उठ जा, एकदम से पूरा शरीर क्रियान्वित हो जाएगा, बेड से उठ के बैठ जाएगा। तो बाहर की शक्ति कार्य नहीं करती है, आत्मा ही कार्य करता है। तो आत्मा जब कहेगी अब मेरे को चलना है, खाना है, बोलना है, तो शरीर क्रियान्वित हो जाएगा। ऐसे नारायण जब चाहेंगे प्रकृति में, सृष्टि में सब कुछ क्रियान्वित हो जाएगा, उसके अनुसार घटने लगेगा। यहाँ पर मुनि कह रहे हैं जैसे, क्योंकि परमात्मा ही त्रिलोकी में व्याप्त है, और वो जैसा संकल्प करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। इसलिए भगवान के संकल्प से प्रहलाद 5 जन शंख की ध्वनि से प्रबुद्ध हो गया। भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना ही प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया। परमात्मा के साक्षात्कार से शीघ्र ही भगवान माधव का दर्शन प्राप्त हो जाता है, और
उन माधव की आराधना से शीघ्र ही निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बहुत गूढ़ प्रसंग है। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। भगवान नारायण के नाम का चिंतन करते हैं थोड़ा सा, ताकि मन में कहीं रजोगुण तमोगुण हो निकल जाए, शुद्धि हो जाए, और ये प्रसंग ठीक से हमें प्राप्त हो जाए और डाइजेस्ट भी हो जाए। वस्तु की प्राप्ति ही प्राप्ति नहीं है। जैसे भोजन हमने किया और डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो शक्ति नहीं मिलती। तो हमने सुन लिया और सुन के यदि पचा ही नहीं तो शक्ति नहीं मिलती। तो ठीक से सुन लें, समझ लें और फिर उसको पचा लें, अर्थात तत्वों की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए परमात्मा के चरणों में उनके नाम के द्वारा उनका स्तुति गान करते थोड़ा सा, फिर इस प्रसंग को सुनेंगे। अद्भुत प्रसंग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। नारायण नारायण भजो मन नारायण, नारायण नारायण भजो मन नारायण, नारायण नारायण भजो मन नारायण, नारायण नारायण भजो मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण, 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 श्री हरि राम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम, श्री हरि राम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम, श्री हरि श्याम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम, श्री हरि श्याम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम, मेरे राम हे घनश्याम साईं सतगुरु नाम, मेरे राम हे घनश्याम साईं सतगुरु नाम, नारायण नारायण भजो मन नारायण, 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 श्री हरि श्याम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम, श्री हरि श्याम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम, मेरे राम हे घनश्याम साईं सतगुरु नाम, मेरे राम हे घनश्याम साईं सतगुरु नाम,
नारायण भजो मन नारायण 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 भजो मन 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 नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। सुस्ती उतर गई जय हो। इस प्रसंग में यहाँ पर भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भगवान वासुदेव निजी स्वार्थ के बिना ही प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया। यहाँ पर आए हैं पाताल में, 5 जन ने शंख बजाया है, प्रहलाद जी को जगाया है, फिर उनको राज्य अभिषेक किया, उनका सारा सब कुछ सब कार्य किया है। तो क्या ज़रूरत है, क्यों करते हैं, क्या हेतु है, क्या ज़रूरत पड़ी है परमात्मा को, उनका क्या काम रुका हुआ है, क्या प्रयोजन, क्या सिद्धि, क्या हेतु, क्या कारण है, क्यों ये सब करते हैं। तो यहाँ पर मुनि कहते हैं कि प्राणियों के कल्याण के हेतु भगवान का कोई काम नहीं रुका हुआ है, भगवान को कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है। अब अपने आत्मा में विष्णु रूप से शरीर धारण किया, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा जो शरीर है ये कहाँ पर है, किस में है, किसने धारण किया हुआ, विचार करो इस बात पे। किसने शरीर को धारण किया हुआ है, आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। धारण करने का अर्थ ये होता है कि जो जिस पर आधारित होता है, टिका हुआ होता है। जैसे ये टेबल है, इस टेबल ने ये स्टैंड को धारण किया हुआ, ग्रंथ को धारण किया हुआ ना, रखा हुआ ना, तो ये आधार है, धारण शक्ति है, और इनको धारा हुआ है, ये फोन इत्यादि। तो जो धारण करने वाला होता है वो बड़ा होता है, और जो धारित वस्तु होती है वो छोटी होती है। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में जो धारण करने वाला है वो है तो वस्तुतः विराट। उसके 2 रूप बोले गए हैं कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, परमाणु से भी परमाणु है, इसलिए अणु है। अणु से भी छोटा इसलिए परमाणु है वो, लेकिन वो परमाणु होने पर भी परम शक्तिशाली है। उसको आत्मा का 2 रूप बताते ना, कि जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म इसलिए कहा कि जो सबसे सूक्ष्म तत्व है प्रकृति का, उसमें भी आत्मा है। यदि वो उससे बड़ा हुआ तो उसमें आएगा नहीं। छोटी वस्तु बड़े में प्रवेश कर सकती है। मान लो छोटा ही हमारा एक सेल है बॉडी का, तो उस सेल में भी एनर्जी है अंदर, उस सेल में भी आत्मा है। ऐसा जो सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु है, तो उस परमाणु में भी आत्मा है। छोटा है तब तो उसमें आया, बड़ा होता तो आता नहीं सेल के अंदर या परमाणु के अंदर। तो इसलिए छोटा कहा गया, उसको सूक्ष्म कहा गया है आत्मा को। परंतु वो विराट से विराट है, तो परम विराट है वो। कितना विराट है कि जैसी ये त्रिलोकी है, ऐसी कितनी ही त्रिलोकियाँ, कितने ही ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक रोम में है, इतना विराट है। तो उस विराट ने धारण किया है। हम ऐसा माने, इसको ऐसे समझो कि हम जो देह को हम बोलते हैं ना, मैं बोलते हैं, ये जो देह है ये एक शक्ति ने धारण किया हुआ है, आत्मा ने। और वो आत्मा विराट है, सब जगह है। अच्छा, वो विराट आत्मा इसके बाहर है, पहली बात, क्योंकि धारण करने वाला भारी होगा और बड़ा होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा।
तो आत्मा बड़ी है और इस शरीर के बाहर है। उस शरीर के ऊपर टिका हुआ आधारित है ना, इसलिए आधार आत्मा है, वो शरीर आधारित वस्तु है। अच्छा, अब ये शरीर पर टिका हुआ एक बात, इसका आधार आत्मा है, एक बात। दूसरी बात, शरीर क्या है? तो शरीर भी आत्मा ही है, क्योंकि दो वस्तु नहीं थी, एक ही वस्तु है परमात्मा। और वस्तु जब दूसरी है ही नहीं और कुछ बनाने का विचार है, तो क्या बनाएं? वो ये संसार बनाते हैं, जीव बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाएंगे? वस्तु तो एक ही है, आत्मा से बनाएंगे। तो शरीर का जो निर्माण हुआ, शरीर जो बने, लोक जो बने, जितने भी पहाड़ पर्वत पशु पक्षी जो भी बना, वो किससे बना है? आत्मा से बना है, तो वो भी आत्मा है। दूसरी बात। अब तीसरी बात, ये बना दिया, आत्मा ने अपने से ही पदार्थ बना दिए, मनुष्य जीव जंतु बना दिए। अभी तो चलते नहीं, हिलते फिरते नहीं है, बना के रख दिए। तो मिट्टी के खिलौने हैं सारे के सारे। जैसे मिट्टी आधार है, मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बना दिए, मिट्टी के ऊपर ही रखे हुए, तो मिट्टी पे रखे हैं, मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी है खिलौने सारे। चलते फिरते नहीं, कार्य नहीं करते हैं, तो वे चलेंगे कैसे, कार्य कैसे करेंगे? तो वस्तु तो एक ही है ना। उसी आत्मा ने, उसी आधार ने अपने से जीव बना दी, ब्रह्मांड बना, वही प्रवेश कर गया अंदर, वही चालू हो गया। शरीर और ब्रह्मांड हो गया ना चालू। अच्छा, अब ये कहे कि थोड़ा सिद्ध करके दिखाओ इस बात को। अगर ये देह भी परमात्मा ही है, आत्मा ही है, तो देह को तो जड़ विभाग में रखा गया है। दो विभाग बना दिए, एक जड़ और एक चेतन। और कभी कह देते हैं दो विभाग है, कभी कह देते हैं एक ही है, चेतन ही है, परमात्मा ही है। कभी कह देते नहीं, दो है, एक परमात्मा है, एक प्रकृति है। तो पहले तो निश्चय होगी परमात्मा की प्रकृति दो है, फिर कभी कह देते हैं तीन है। प्रकृति है, पुरुष और परमात्मा, जीव है, प्रकृति और परमात्मा, कभी तीन कह देते हैं। कभी कहते हैं नहीं 12 तत्व, कभी कहते हैं 18 तत्व, कभी 27 तत्व, 28 तत्व। कितने तत्व है? जितने कह दो उतने ही है, चाहे 5 कह दो चाहे 50 कह दो, उतने ही तत्व हैं। वस्तु तो एक ही है, एक से अनेक पैदा हो जाते हैं। तो अच्छा चलो मान लेते हैं एक है, उस एक ने अनेक होने की इच्छा की, तो उसने देह बना दिया। किससे बनाए? आत्मा से। तो फिर आत्मा भी तो, मतलब देह भी तो आत्मा ही है, आत्मा ही है। तो इसको जड़ कहते हैं। तो ये जड़ तो बोलता नहीं, चलता नहीं। तो इसमें अब ये बता दिया कि इसके अंदर जो आत्मा है उसके कारण ये बोलता चलता कार्य करता है। और आत्मा निकल गई, फिर भी कहते हैं ये आत्मा ही है, ये देह, इसको बुला के दिखा सकते हो, चला के दिखा सकते हो, बिना आत्मा के, बिना शक्ति के। अगर ये भी आत्मा ही है, उस आत्मा के निकलने के बाद मटेरियल तो एक ही है ना सारा, तो उसमें यही गुण इसमें होना चाहिए। तो बिना उस आत्मा के क्या ये बोल सकता, चल सकता? ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में। जब मेघनाथ को संहार कर दिया लक्ष्मण भगवान ने, और उनका शीश कटा हुआ थाल के अंदर रखा हुआ था, मृतदेह पड़ा हुआ था, तो मेघनाथ की पत्नी पतिव्रता है, वो आई, वो कहने लगी कि क्योंकि एक बाजू जो है लंका में जाके गिरी थी मेघनाथ की। जब भगवान ने, लक्ष्मण महाराज ने बाण चलाया, बाजू कट के लंका में गई। पहले यकीन नहीं हुआ, तो मेघनाथ की भुजा ने लिख दिया कि ये मेरी ही भुजा है, मैं मर गया हूँ, लक्ष्मण ने मेरा संहार कर दिया। तो अपने पति का शरीर लेने के ले आई उनकी पत्नी। तो कहने लगी कि मेरे पति का देह दे दो। कि आपको किसने बताया? कि मेरे पति की भुजा ने मुझे लिख कर बता दिया। और भुजा कैसे लिख सकते हो? तो कटी हुई भुजा है, मृत भुजा का भी लिखती है। तो बोली कि नहीं, मैं पतिव्रता हूँ और मैंने धर्म को धारण किया, धर्म में शक्ति है, धर्म से तो सब कुछ संभव है, धर्म में तो सब चेतन होता है। तो कहने लगे अच्छा, तो भुजा अगर लिख सकती है तो तुम्हारे पति का शव बोल भी सकता है, ये मुख मरा हुआ, ये क्या बोल पड़ेगा? बोले हाँ बोल पड़ेगा। बुला के दिखाओ।
तो सुलोचना ने हाथ जोड़ के कहा कि यदि मेरा पातिव्रत धर्म सत्य है तो हे भगवान, अपने पति कहते आप बोल के दिखा दो। मुख बोल पड़ा और मुख ने बोल के बता दिया सब कुछ कि हाँ, सुलोचना ठीक कहती है, मेरा ही हाथ वहाँ गया था, मैंने लिखा था, और ये जो भी सुन के आई है, जो करके आई, वो सत्य है। तो ये बिना आत्मा के दे बोल गया, बिना आत्मा के दे चल जाता है, बिना आत्मा के कार्य भी कर सकता है। प्राय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जड़ विभाग में रखा गया है। तो जड़ विभाग में रखने से भी ये नहीं है कि ये कोई और पदार्थ है और तत्व है, भले इसको जड़ बोल दो, ये आत्मा ही है, क्योंकि जो जिससे बनता है वो वही होता है। बस इसको बनाया ना, जब परमात्मा ने, विधाता ने बनाया, तो इस पे कुछ क्रियाएं लगा दी, कुछ बैन लगा दिए, या इसकी कुछ सीमाएं बना दी कि भैया तू ऐसे ऐसे क्रियान्वित होगा, इन शक्तियों से होगा, ऐसे पैदा होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे मर जाएगा। वो तूने पालन करना है, और प्रकृति पालन करती है। हमारे जैसे नहीं है कि हम मन आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है। प्रकृति को परमात्मा ने जो आदेश दिया, प्रकृति उसका वो पालन करती है। तो इस प्रकृति को परमात्मा ने, इस देह को आदेश दिया है ये आत्मा ही कि नहीं? जब चेतन बोलेगा तो तू बोलेगी, चेतन चलेगा तो तू चलेगी, चेतन चलेगा तो प्रकृति चलेगी, चेतन कार्य करेगा तो क्रियान्वित होगी। और चेतन इसमें से निकल गया, अर्थात नहीं है, तो क्रियान्वित नहीं होगी, जड़ दे में तो विघटित हो जाएगी। 500 तत्व अपने अपने उसमें विभाग में चले जाएंगे, परंतु 500 तत्व भी तो चेतन ही है, चेतन ही है। अब हम जो बात यहाँ पर, जो बात ये बताई गई, किस प्रसंग में बताई गई है? ये कहा गया कि परमात्मा अपने आत्मा में अपना ही देह नारायण रूप से प्रकट करते हैं। किसके लिए? प्रहलाद के लिए, भक्तों के लिए, संसार के कल्याण के लिए। तो प्रहलाद कौन है? संसार कौन है? वो भी आत्मा ही। आधार कौन है? आत्मा। उस आधार पर प्रतिष्ठित कौन है? शरीर। और ये शरीर आत्मा से भिन्न है? नहीं, आत्मा ही है। चलता किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से चलता है। तो आधार भी आत्मा है, शरीर भी आत्मा है, जिसकी शक्ति से चलता है वो भी आत्मा है, और जिसके लिए कार्य करता है वो भी आत्मा है, सब आत्मा ही है। तो फिर इस न्याय से तो हम भी, जैसे परमात्मा अपने आत्मा में अपना देह प्रकट कर दिया, उन्होंने नारायण रूप से, कृष्ण रूप से, राम रूप से प्रकट कर दिया ना, वामन भगवान रूप से, आत्मा ही उस देह में परिणित होकर आ गई यहाँ पर। तो हम भी तो ऐसे ही आए हैं। ठीक, इस न्याय से तो आत्मा हमारा आधार है, आत्मा से शरीर टिका हुआ है, आत्मा के ऊपर है शरीर, शरीर भी आत्मा ही है और शरीर में भी आत्मा ही है। तो आत्मा ही है, सब जगह परमात्मा ही है। तो फिर हम में परमात्मा में भेद क्यों हो गया? ये प्रश्न हो जाएगा ना खड़ा। मैटेरियल यदि एक ही है और एक से ही वो नारायण बनते हैं, तो हम भी तो उस एक से ही बने हैं, तो हम में उनमें भेद क्यों आ गया? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है इस प्रसंग के अंदर। यहाँ पर मुनि कहते हैं कि, देखो ध्यान से सुनो प्रसंग को, भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है। निजी स्वार्थ के बिना प्राणियों के कल्याण के हेतु। अब हम अपनी बात करें, हमने भी, अर्थात आत्मा ने ही इच्छा की मैं देह हो जाऊं, तो ये देह हो गया। ये जितने भी देह है ना, ये आत्मा की इच्छा से प्रकट हुए हैं, और प्रकट होने पर भी ये आत्मा ही है, क्योंकि बने जिससे है वो मेटेरियल तो एक ही है ना। प्रकट होने पर भी आत्मा ही है, परंतु प्रकट होने पर इनमें और नारायण की देह में क्या अंतर है कि निजी स्वार्थ के लिए हमने चाहा कि मैं हो जाऊं और संसार को भोगूं, सुख को भोगूं, लेकिन नारायण के लिए यह क्या लिखा हुआ है? भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना और प्राणियों के कल्याण के हेतु, अर्थात संसार के कल्याण के हेतु आत्मा में जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है। परंतु हम निजी स्वार्थ के लिए धारण करते हैं, मेरे को सुख मिले, मेरा मैं
और मेरा बढ़े। संसार का कल्याण हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, मेरा कल्याण हो, मेरा लाभ हो, मेरी स्वार्थ पूर्ति हो, मेरा सुख हो, तो इसी से हम जीव हो गए। बस इतना ही भेद है। और जिस दिन ये क्रम बदल गया ना, उसी दिन ये देह परमात्मा है, उस दिन सब कुछ परमात्मा हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। परमात्मा में निजी स्वार्थ नहीं है, जन कल्याण है। वहाँ पर हमारे अंदर निजी स्वार्थ है और जन कल्याण नहीं है। वही इतना ही भेद है। जिस दिन निजी स्वार्थ खत्म हो गया था, निज भाव खत्म हो गया, मैं भाव खत्म हो गया, और मैं भाव खत्म होते ही अपना कल्याण का, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा ही हो गया। तो जन कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए फिर देह हो जाएगी। बस ये मैं हटेगा बीच में से, और मैं के हटते ग्रंथि टूट जाएगी एकदम से। यही जीव परमात्मा हो जाएगा, यही देह चेतन हो जाएगी, यही मन बुद्धि चेतन हो जाएगा, यही संसार परमात्मा हो जाएगा। आधार परमात्मा है। आत्मा में आत्मा रूप से पदार्थ है, आत्मा रूप से शरीर है, शरीरों में भी चलने वाली शक्ति आत्मा है। एक आत्मा ही है, परंतु उसमें मैं का मिश्रण है, स्वार्थ का मिश्रण है। मैं निकल जाए और परहित, फिर तो स्वतः ही होगा परहित, मैं है ही नहीं, तो यही नारायण हो जाएगा। यहाँ पर अब किसके लिए आए हैं नारायण? प्रहलाद के लिए, परहित के लिए। साधु सहे ही दुख परहित लागे, संत सहे दुख परहित लागे, हर संत सहे दुख परहित लागी, हर दुख होत असंत अभागी, पर दुख होत संत अभागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रहलाद महाराज को जगाने के लिए, प्रबुद्ध करने से, अपने से मिलाने के लिए, एक करने के लिए, जग के कल्याण के लिए परमात्मा ने, उस परमात्मा परम आत्मा ने विष्णु देह धारण की है, नारायण देह धारण की है परम आत्मा ने। परमात्मा के, अब बहुत सुंदर प्रसंग है, परमात्मा के साक्षात्कार से शीघ्र ही भगवान माधव का दर्शन प्राप्त हो जाता है, और उन माधव की आराधना से शीघ्र ही निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा के साक्षात्कार से माधव का दर्शन हो जाता है, और माधव की आराधना से निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ, परमात्मा के साक्षात्कार से, परम आत्मा के अर्थात जो सबका आत्मा है, उस आत्मा का साक्षात्कार अर्थात मैं से हटने से, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, परमात्मा की कथा के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। विवेक बिनु सत्संग विवेक न हो, तो विवेक सत्संग से, और विवेक अर्थात आत्मा का दर्शन करा देगा, स्वयं का मैं देह नहीं हूँ इसकी अनुभूति करा देगा, और जो है उसकी अनुभूति करा देगा। विवेक, ज्ञान, भक्ति, तो उस आत्मा का साक्षात्कार हो गया। क्रम किया, पहले साधना की ना, पहले श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, और फिर निधिध्यासन के बाद अर्थात क्रिया करने के बाद स्वरूप की प्राप्ति होगी, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। तो पता लग गया प्रकृति अलग है, देह अलग है, और पुरुष अलग है। आत्मा का, पुरुष का साक्षात्कार हो गया, आत्मा को जान गया, स्पष्ट होगी बात। परमात्मा के साक्षात्कार का फल क्या है? माधव का दर्शन हो जाएगा, नारायण का दर्शन हो। जैसे पहले क्रम से प्रहलाद महाराज ने भजन पूजन साधना की, तो नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया। या दूसरी बार जब भगवान के शब्द अनुसार उस क्रिया को अपनाया कि विचार को अपनाओ, और विचार को अपनाओगे तो मेरा दर्शन होगा, तो विचार को अपनाया प्रहलाद महाराज ने, और आत्मा तक पहुंच गए, नेति नेति करते हुए, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, आत्मा में स्थित हो गए, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया।
और परमात्मा का साक्षात्कार होते माधव प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो, प्रहलाद जागो। तो पहली बात, आत्मा का साक्षात्कार होने से माधव का दर्शन होगा, नारायण का दर्शन होगा। अब आगे का, माधव की आराधना करने से निर्गुण निराकार आत्मा का साक्षात्कार होगा। ये कहा तो माधव की आराधना, माधव की राधा बनने से निर्गुण निराकार को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा को जाना, आत्मस्थ हुआ, ध्यान पूजन समाधि की, करते करते परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो गई, परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा को जान गया। तो जान गया, तो जानने के बाद उस माधव की आराधना, उसकी राधा बनना पड़ेगा, आराधन करनी पड़ेगी। राधा, राधा प्रेम, गोपी, अर्थात उस माधव की आराधना, उस माधव की प्रेम स्वरूपा भक्ति। ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, ज्ञान से, विवेक से या विचार से आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा को जान गया है। आत्मा को जानने से माधव प्रकट हो गया, और माधव की राधा, माधव की आराधना। अब उससे प्रेम करो, माधव से, बस एक तू है, सब रूप में तो तू है, और उससे प्रेम, राधा, आराधना। तो उससे निर्गुण निराकार परमात्मा अर्थात फिर छूट जाएगा, उससे फिर माधव ही हो जाएगा, नारायण ही हो जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा। अब मैं नहीं, अब राधा ही है, बस राधा और माधव ही है, दो ही है। ज्ञान से नारायण को जानेगा, नारायण से प्रेम करने से नारायण रूप हो जाएगा, क्रम है। माधव की भक्ति, माधव से प्रेम, माधव की राधा, ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो वह निर्गुण निराकार परम पद परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की जय। ये तीनों एक ही तो है। हाँ, ये भी सुंदर प्रश्न है। अब राधा और माधव एक ही है, ये प्रश्न आगे राम जी भी करेंगे, वैसे ऐसा ही एक हो गया है। आत्मा को जान गया है तो आत्मा तो एक ही है, तो अपने से तो सब प्रेम करते हैं ना, प्रेम अपने से ही करता है या अपने लिए करता है। तो बस एक प्रेम रूपा शक्ति है, एक आह्लादनी शक्ति है, और एक उसको आह्लाद देने वाले। तो आह्लादनी जो शक्ति है, आनंद देने वाली, उनका नाम राधा है, वो प्रेम स्वरूपा है। तो मान लो प्रेम ने, उस आह्लाद ने ही देह धारण कर ली, उनका नाम राधा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान जाएगा, और आत्मा में प्रेम करने से, राधा बनने से माधव को जान जाएगा, तो माधव हो जाएगा। तो ये राधा और माधव दो नहीं है, आत्मा और जो आत्मा से प्रेम कर रहा वो भी दो नहीं है, भक्त और भगवान भी दो नहीं, एक ही है। हम और हमारी शक्ति दो थोड़ी ही है, दो दिखती है। जैसे हम कहें देखो भी शक्ति है मेरे अंदर, तो दिखाओ कि देखो मेरी शक्ति है, मैं हाथ ला के दिखाता हूँ, मैंने ऐसा हाथ उठाया, मेरी शक्ति दिख गई आपको? हाँ, शक्ति है, तो दो ही ना। मैं, मेरी शक्ति कार्य करती है मेरे कहने से, मैं कहूँगा कार्य कर, तो इसने किया, तो मैं और मेरी शक्ति तो दो हैं। परंतु क्या मेरी शक्ति मेरे से अलग रह सकती है? नहीं रह सकती, तो एक है। अग्नि और अग्नि की शक्ति, अग्नि में दो शक्तियाँ, दायिका शक्ति, प्रकाशिका शक्ति। अग्नि प्रकट होगी तो क्या प्रकाश नहीं हो सकता? ऐसा संभव है? नहीं है। अग्नि प्रकट होगी तो ना गर्मी ना हो, ऐसा संभव? ऐसा भी संभव नहीं, गर्मी होगी। तो अग्नि है, और अग्नि की वो दायिका प्रकाशिका शक्ति अलग भी है, अर्थात अग्नि तो नहीं दिख रही है पर शक्ति दिख रही है। कैसे समझे? यहाँ पर अग्नि है चारों तरफ, इस पूरे वायुमंडल में
पूरी त्रिलोकी में, जल में भी, हमारे देह में भी अग्नि है। अग्नि है तो दिखती तो नहीं, उस अग्नि से तो उष्णता है, गर्मी है, उस अग्नि से तो भोजन पचता है, उस अग्नि से तो वाणी प्रकट हो रही है, वो शक्ति तो है। वो शक्ति तो दिखती क्यों नहीं? अभी मसल हाथ 15 मिनट अभी प्रकट हो जाएगी, अभी अरणी को रगड़ अभी प्रकट हो जाएगी, तो दिखती कहाँ है? और देखना चाहे तो दिख भी जाएगी। दोनों ही रूप है ना, अदृश्य है वो। यहाँ पर निर्गुण निराकार रूप से अग्नि सब में है, सबको छू के देख लो, अग्नि है अंदर, गर्म है। इस एनवायरनमेंट में भी टेम्परेचर है, गर्मी है, अग्नि है, और दिखती नहीं है कहीं भी। निर्गुण निराकार अग्नि है, वही रगड़ोगे मत सगुण साकार प्रकट हो जाएगी। तो दो भी हैं, एक भी है। अग्नि और अग्नि की शक्ति अलग अलग भी है, ये शक्ति है, बस शक्ति रूप से प्रकट है, साकार रूप से प्रकट है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा की शक्ति दो भी हैं, एक भी है। राधा कृष्ण दो भी हैं, एक भी है। वस्तुतः एक है, अग्नि और अग्नि की शक्ति एक ही है, हम और हमारी शक्ति एक ही है, कृष्ण और राधा एक ही है। बस जैसे ये निर्गुण निराकार अग्नि है, एक सगुण साकार अग्नि है, ऐसे ही एक कृष्ण है, एक राधा है। बस वस्तु तो एक ही है, लेकिन दो भी है। जैसे एक अप्रकट, एक प्रकट, एक निर्गुण, एक सगुण। उस आत्मा को पहले जानेगा, फिर उससे प्रेम करेगा। प्रेम उसका गुण ही है, करेगा क्या? करने वाला कोई दूसरा थोड़ी है, वो स्वयं भी आत्मा ही है। प्रेम उसका गुण ही है, प्रेम ही है, बस आनंद ही है, चेतनता ही है, विवेक है, एक ही है। और कहो कि दो, तो दो भी हो जाएगा, यहीं दूसरी अग्नि भी प्रकट हो जाएगी, इस अग्नि में दूसरी अग्नि प्रकट हो जाएगी ना। तो एक भी है, दो भी है। तो राधा कृष्ण एक भी है, दो भी है। राधा से माधव को पाना है ना, तो राधा होना पड़ेगा, अर्थात प्रेम का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, और प्रेम को माधव प्राप्त होगा। तो जिन राधा को, जिन प्रेम रूप राधा को माधव प्राप्त होगा, वो भी प्रेम ही है। बस वो ऐसे कृष्ण है जिसमें अनेक अग्नियां प्रकट हो सकती हैं। जैसे ये ब्रह्मांड है, 50 घरों में, चूल्हों में अग्नियां प्रकट है ना। तो वो जो सगुण साकार अग्नि प्रकट है, वो राधा है, और जो पूरे ब्रह्मांड में अग्नि व्याप्त है, वो कृष्ण है। परंतु पूरे ब्रह्मांड की जो व्याप्त अग्नि है और चूल्हे में प्रकट होने वाली अग्नि भिन्न थोड़ी है, एक ही है ना। एक स्पष्ट बात है ना, सबको समझ में आती है ना। बस हम राधा ही है सारे, हम प्रेम ही है सारे, उस परमात्मा के अंश ही हैं हम सारे, ब्रह्म ही है सारे। ये प्रकट रूप है, ये उसका निर्गुण रूप है। और ये आराधन करने से, उसको प्रेम करने से उसको पा जाएगा, वही हो जाएगा, फिर निर्गुण निराकार को पा जाएगा। अभी तो सगुण साकार है ना, फिर प्रेम करते 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 फिर देह की जरूरत नहीं है, सगुण साकार की जरूरत है, फिर निर्गुण निराकार। फिर ऐसी अग्नि हो जाएगी जैसे ब्रह्मांड में है भी और दिखती भी नहीं। और जहाँ चाहोगे वहीं चेतन। यहाँ नारायण को याद करो, यहीं प्रकट, यहाँ अग्नि का आह्वान करो, यहीं अग्नि प्रकट प्रज्वलित। तो सब जगह अग्नि, और ऐसे चेतन रूप से कहीं भी नहीं। ऐसा स्पष्ट हो गया ना प्रसंग। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं प्रसंग को, भी नहीं ज़्यादा हो जाएगा। श्री भगवान ने पूछा, भगवान आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, अतः आपके शुद्ध वचन रूपी किरणों से हम उसी प्रकार आह्लादित हुए जैसे चंद्रमा की रश्मियों के स्पर्श से अनाज के पौधे प्रफुल्लित हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव, यदि पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो भगवान माधव के वरदान के बिना प्रहलाद अपने पुरुषार्थ से ही क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ? कल करें, कितने दिन लगे? 10-12 मिनट लगेंगे, हाँ करें। यहाँ पर कहा, देखो एक बात कही जाती है शास्त्र में कि संसार में जो कुछ मिलता है वो कर्म से, पुरुषार्थ से मिलता है। कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिप्रपद्ये। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव का जन्म होता है कर्म से, कर्मण्ये जायते जंतु, उसकी मृत्यु कर्म से, कर्मण्ये विलीयते, उसको सुख और दुख और भय कर्म से, सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो भी कुछ प्राप्त होता है कर्म से, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिप्रपद्ये, कर्म से सब प्राप्त होता है, कर्म करने से, कर्म से सब प्राप्त होता है, पुरुषार्थ से सब प्राप्त होता है। राम जी ने प्रश्न किया कि यहाँ पर तो आकर नारायण ने जगाया और नारायण ने दर्शन दिया, और नारायण के दर्शन होने से प्रहलाद प्रबुद्ध हुआ, और एक जगह शास्त्र में यह बात कही जाती है कि कर्म से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जब अपना कर्म कर रहे थे प्रहलाद महाराज समाधिस्थ थे तो पुरुषार्थ तो कर ही रहे थे, तो उनके पुरुषार्थ से ही प्रहलाद प्रबुद्ध क्यों नहीं हुए? अपने पुरुषार्थ से बस ऐसे ध्यान करते करते परमात्मा में हो जाते, परमात्मा ही हो जाते। आपने तो यहाँ कहा कि परमात्मा आए, उन्होंने दर्शन दिया, फिर प्रबुद्ध हुए, तो पुरुषार्थ का फल कहाँ गया? ऐसा पूछा श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, महामनस्वी प्रहलाद ने जिन जिन पदार्थों को प्राप्त किया था वे सभी उसे अपने पुरुषार्थ से ही मिले थे, उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई कारण नहीं था, पुरुषार्थ से ही मिले। क्योंकि प्रहलाद ने परम पुरुषार्थ से जो भक्ति की थी उसी से भगवान ने उनको वर दिया, इसलिए भगवान का वर मिलना भी उनका अपना पुरुषार्थ था। उन्होंने भक्ति की तब तो भगवान आए ना, तभी तो वरदान दिया। तो भक्ति पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से बंध के परमात्मा, तो पुरुषार्थ से ही वर मिला ना, और वर मिलने से प्रबुद्ध हुए। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है, परमात्मा ही सबका आत्मा है। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है, और जो सबका आत्मा है वही विष्णु है। अद्भुत प्रसंग है ये प्रहलाद महाराज का, बहुत जबरदस्त। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है, और जो आत्मा है वही विष्णु है। इस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध की भांति आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। जो आत्मा है वही विष्णु है, अर्थात आत्मा ने विष्णु रूप धारण किया, और विष्णु ने ब्रह्मा रूप धारण किया, और ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रूप धारण किया। ऐसा ही ना? तो आत्मा ही विष्णु और ये ब्रह्मांड, अर्थात वो आत्मा ही विष्णु बन गया, ये सब विष्णु है। और ये विष्णु बनने के बाद ये कुछ अलग है क्या? ये विष्णु भी आत्मा ही है, वस्तु एक ही है। जल जो है वही बर्फ है, और बर्फ ही जल है, भिन्न थोड़ी है, एक ही है ना। तो इस कर्म से वो परमात्मा ही प्रहलाद है, प्रहलाद ही परमात्मा है। परमात्मा ये तो कहाँ, जहाँ जीव आ जाएगा ना, जहाँ मैं अज्ञानता आ जाएगी, जिस यूनिट के अंदर, जिस त्रिलोकी में, जिस ब्रह्मांड में, जिस इकाई में, जिस शरीर में, वहीं पर गड़बड़ है बस। बाकी तो सब परमात्मा ही, नारायण ही है, सब आत्मा ही है। इसको आप आत्मा का हो, उसको नारायण का हो, ब्रह्म का हो, परमात्मा का, एक ही वस्तु है। कहते हैं जो विष्णु है वही सबका आत्मा है। जैसे ऐसा भी समझ सकते हैं, हमारा जो आत्मा है वो इस देह के प्रत्येक अंग में, कितने सारे अंग हैं इसमें, है ना? किडनी है, हार्ट है, लिवर है, पता नहीं क्या, इंटेस्टाइन है, फिर अंदर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, पर्सपिरेटरी है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, दुनिया भर के जुगाड़ है। कितने सैकड़ों अंग है इसके अंदर, बहुत सारे है ना। तो प्रत्येक अंग में, प्रत्येक उस पार्ट में जो शक्ति है वो तो आत्मा की है ना। और वो जो अंग है, अगर वो आत्मा निकल जाए तो वो पार्ट तो खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं ना। तो वो जो अभी गठित है, या वो जो स्वरूप है, वो जो किडनी है, लीवर है, या ब्रेन है, कुछ भी है, हार्ट इत्यादि कुछ भी है, बेसिकली वो आत्मा ही है। आत्मा के होने से उनका अस्तित्व है, आत्मा के नहीं होने से उनका कहाँ अस्तित्व? 2 दिन में बिखर जाएगा सब कुछ, सुधा हो जाता ना ऐसे। तो आत्मा शरीर है, और ये शरीर ये फिर आत्मा ही है, वस्तु एक ही है। यहाँ पर कहते हैं कि विष्णु ही आत्मा है, और आत्मा ही विष्णु, अर्थात जो एक ही तत्व अलग अलग रूप में, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ बर्फ का, पानी का,
पूर्णी का, लहर का, समुद्र का दे रहे ना, वो है सब पानी है सारा। उसको समुद्र कहो, नदियाँ कहो, सागर कहो, कोई तालाब, झरना, कुछ भी कह लो, बर्फ़ कह लो, लहर कह लो, या उसको वाष्प कह लो, कुछ भी कह लो, जल ही है, रूप बदल गया स्थान स्थान पर, लेकिन है वस्तु एक ही। तो यहाँ पर कहते हैं एक ही वस्तु है सारी की सारी, एक ही तत्व है। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है, जो सबका आत्मा वही विष्णु है। इस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध की भांति आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। तो जो पुष्प है ना वही सुगंध है, वो सुगंधी पुष्प है। सुगंध और पुष्प दो नहीं है, शक्ति और शक्तिमान दो नहीं है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, आत्मा और संसार दो नहीं, एक ही है। तो इस न्याय से प्रहलाद और परमात्मा एक ही है। पहले पहल प्रहलाद नामक आत्मा ने अपने आप अपनी शक्ति से ही विष्णु भक्ति में नियुक्त हुआ। प्रहलाद नामक आत्मा अपनी शक्ति से विष्णु भक्ति में नियुक्त हुआ। स्पष्ट है। फिर उसी स्वयं आत्मभूत विष्णु से वह स्वयं ही वर प्राप्त किया। प्रहलाद नामक आत्मा विष्णु नामक आत्मा की भक्ति में रत हुआ। तो प्रहलाद नामक आत्मा ने भक्ति की और विष्णु नामक आत्मा प्रकट हो गई। तो इस विष्णु नामक आत्मा ने वर रूप से प्रहलाद नामक आत्मा को वर दिया। आत्मा ने आत्मा को ही तो दिया, और जो वर है वो भी आत्मा ही है। कहाँ फर्क है? एक ही वस्तु है सारी की सारी, एक ही हो रहा है सारा। और फिर स्वयं आत्मभूत विष्णु से ही स्वयं वह वर प्राप्त किया और स्वयं ही अपने मन को विचारशील बनाकर स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। वही उन्होंने, जो मन है वो भी आत्मा है, उसका जो विचार है वो भी आत्मा है, जिसका विचार किया वो भी आत्मा है, और नारायण जो प्रकट हुए वो भी आत्मा, वरदान भी आत्मा ही है। पुरुषार्थ हो रहा है ना सब जगह। प्रहलाद रूपी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है ना, साधना कर रही है, ध्यान भजन किया। तो जब ये पुरुषार्थ किया तब तो नारायण रूप आत्मा आया, तभी तो वरदान मिला। तो पुरुषार्थ से तो सिद्ध हुआ ये सब कुछ। इस प्रकार कभी तो आत्मा अपने आप ही अपनी शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है, और कभी भक्ति रूपी प्रियतन से प्राप्त होने वाले विष्णु से प्रबोधित किया जाता है। इसमें जैसे प्रहलाद महाराज यदि समाधिस्थ रहते, या अगर कोई भक्त समाधि में है और वो समाधि के रहते रहते उसका देह छूट जाता, प्रारब्ध के अनुसार शरीर खंडित हो जाता, तो अपनी शक्ति से परमात्मा हो जाता। तो कभी तो भक्ति करते करते, पुरुषार्थ ही सब जगह हो रहा है ना, सिद्ध हो रहा है। कभी तो अपने आप अपनी शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है, और कभी भक्ति रूपी प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु से प्रबोधित किया जाता है। कभी जब ध्यान में है, समाधि में है, तो अपने आप सिद्ध हो गया, परमात्मा हो गया। कभी भगवान आके जगा देते हैं, भैया उठना, क्या चाहिए? आप ही चाहिए, तुम्हें मिल गया। तो अपने आप गया तो भी वही मिले, और भगवान ने जगाया अपने आप को दिया तो भी वही मिले, और जिसको मिले वो भी वही, एक ही। बस पुरुषार्थ ही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, बस इतना ही है। इसलिए किसी को जहाँ कहीं जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब उसे अपने सामर्थ्य रूपे प्रयत्न से मिलता है। कहीं भी किसी अन्य कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना पुरुषार्थ के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नियम है। और पुरुषार्थ करने वाला जब तक मैं है ना, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तब तक भी नहीं होगी। जब पुरुषार्थ आत्मा ही करेगा, अर्थात तो जब मैं नहीं होगा तो पुरुषार्थ हो रहा होगा तो परमात्मा मिल जाएगा। परंतु जब तक मैं दान कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं ये, तो परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं के द्वारा क्रिया हो रही है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो मैं निकल जाए और पुरुषार्थ होता रहे, तो पुरुषार्थ होते होते देह छूटने पर परमात्मा मिल जाएगा, या देह के रहते रहते वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो कभी स्वयं और कभी परमात्मा द्वारा परमात्मा को परमात्मा ही मिलता है, पुरुषार्थ का ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले वृंदावन लाल की जय।